Tirupati is a place known for the great Balaji temple. Everyone must be knowing that. And now it is also known for this great institution. Now Hira ji, so many people have spoken about you. I need not wanted to speak much more. So you're doing a great job. I just wanted to interact with the children here by displaying a small movie. Wherever I go as a police officer, and that too a woman police officer, I ensure that children are educated about what is good and what is bad. Because most of the children in our country, almost above 50%, are subjected to sexual abuse. Especially children who are residing in hostels, all places away from their parents, anywhere, even in schools, they are subjected to sexual abuse. And I think it is very important for children in your institution also to know about what is good touch and what is bad touch. It is a small video called Komal, which is released by Ministry of Women and Child Welfare Department, where it is a cartoon, it is self-explanatory. So I would request all the children to kindly concentrate on this video. बस अभी आती होगी, चलो जाओ जल्दी। ये मैं हूँ कोमल, मैं 9 साल की हूँ। मुझे मेरा स्कूल बहुत अच्छा लगता है। मेरे कुछ दोस्त शरारती हैं, पर शरारत तो मैं भी करती हूँ ना। कोमल कुमार। मम्मा स्ट्रिक्ट है, पापा कहते हैं तो क्या हुआ, तुम्हारा ध्यान भी तो रखती है ना। फिर भी मुझे तो पापा ज्यादा पसंद है। अरे बख्शी, क्या बात है। हे कुमार। पापा के पुराने दोस्त बख्शी अंकल और आंटी हमारे नए पड़ोसी हैं। हेलो, कौन है ये स्वीट छोटी सी लड़की? कितना अच्छा होता अगर उनके पास बच्चे होते जो मेरे साथ खेल सकते। थैंक यू। आज बख्शी अंकल मुझे स्कूल ड्रॉप कर रहे हैं। पापा ऑफिस के लिए लेट हो गए थे ना, इसलिए। अंकल बहुत ही स्वीट हैं। आंटी तो बिजी रहती है और अंकल तो घर से ही काम करते हैं। उनका घर भी कितना अच्छा है। वाव, यूनिकॉर्न। इट्स ओके, तुम अपनी मम्मा को बता सकती हो कि मैंने दिया है, या फिर बताना ही नहीं। पापा भी इतना नहीं खेलते मेरे साथ। बख्शी अंकल कितनी ज्यादा मस्ती करते हैं। कहाँ है मेरी प्यारी सी गुड़िया? कहाँ गायब हो गई? यहाँ है, पकड़ लिया। एक बार हमने गोला भी खाया चुपके से। प्लीज मम्मा से ना कहना, वो गुस्सा हो जाएंगी, थोड़ी स्ट्रिक्ट है ना। मैं मम्मा को बताना चाहती थी पर डरती थी। तो क्या हुआ, गोला ही तो है, मेरे सारे दोस्त खाते हैं। चलो आज एक नया गेम खेले, सीक्रेट गेम। हाँ, बड़ा मजा आएगा। आओ मेरे साथ। ये क्या कर रहे हो अंकल? ये कैसा गेम है? मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे बहुत गंदा लगा। क्यों किया बख्शी अंकल ने ऐसा? कितना गंदा लग रहा है। कोमल, कोमल, सब ठीक तो है ना बेटा? हेलो मिसेस कुमार, आपसे कोमल के बारे में बात करनी थी। बेटा, तुम इतनी उदास क्यों हो? किसी ने तुमसे स्कूल में कुछ कहा क्या? क्या हुआ? किसी ने तुम्हें मारा क्या? अगर तुम मुझे बताओगी नहीं तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूंगी बेटा? मेरे पास एक सीक्रेट है। मैंने गोला खाया और झूठ बोला और
ये मुझे बहुत गंदा लग रहा है। आप मेरे से बहुत गुस्सा होंगे जब आपको पता चलेगा कि मैंने क्या किया है। प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम पर गुस्सा नहीं करूँगी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ ना बेटा, तो फिर मुझ पर विश्वास करो। वो अच्छे अंकल नहीं है। कौन से अंकल? रुक जाइए, सबको पता चल जाएगा। तो हम कर भी क्या सकते हैं? कौन मदद करेगा हमारी? उस पक्षी को हम ऐसे नहीं जाने दे सकते। चाइल्ड लाइन, मेरी दोस्त प्रिया वहाँ काम करती है। वो बच्चों की मदद करते हैं। 10, 9, 8। हेलो कोमल, जो तुम्हारे साथ हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मैं वादा करती हूँ कि बख्शी अंकल तुमसे कभी भी मिल नहीं पाएंगे। चलो देखें कि अपने आप को सुरक्षित कैसे रखा जाता है। नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब? तो आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपको किसी के साथ अच्छा नहीं लग रहा है? हाँ दीदी, जब मेरा छोटा डॉगी मेरे जूते कुतर जाता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। हाँ सही, पर मेरा मतलब था कि क्या आपको किसी ने इस तरह से छुआ है कि आपको अच्छा नहीं लगा? तुम में से किस किस को ऐसा लगा? तो फिर हम कैसे जाने कि कोई हमें गलत तरह से छू रहा है या कुछ गलत कर रहा है? मैं समझाती हूँ। हमारे शरीर में 4 जगहें हैं जहाँ किसी को छूना नहीं चाहिए और हमें भी किसी और को वहाँ छूना नहीं चाहिए। मुंह, छाती, टांगों के बीच में और पीछे, यहाँ कमर के नीचे। ये आपकी निजी जगहें हैं। वही लोग जिनके ऊपर आपको सबसे ज्यादा विश्वास है, जैसे कि आपकी माँ, केवल वही आपको यहाँ हाथ लगा सकते हैं। तो बताओ, जब आप स्कूल से आते हो और मम्मी आपको गले लगाती है तो आपको कैसा लगता है? छी, कभी कभी मम्मी से भाजी की बू आती है। पर हमें अच्छा तो लगता है ना? हाँ बिल्कुल। तुम्हारी मम्मी तुम्हें उन 4 जगहों पर छू सकती हैं जब वो तुम्हें नहला रही हो, या फिर डॉक्टर अंकल तुम्हारी जांच कर रहे हो तुम्हारे मम्मी या पापा के सामने। इस तरह का छूना तुम्हें साफ और सुरक्षित रखता है। जब कोई प्यार और देखभाल करने वाला हमें छूता है तो हम उसे सुरक्षित स्पर्श कहते हैं। अगर आपको इन 4 जगहों में कोई भी और छूता है तो वो गलत है। आपको शर्म आ सकती है, डर, गंदगी या उदासी महसूस हो सकती है। कोई तुम्हें गंदी तस्वीरें या फिल्म दिखाए, या फिर तुम्हारे कपड़े उतारे, या तुम्हारे सामने अपनी निजी जगहों को हाथ लगाए। ये सब तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और इसे हम कहते हैं असुरक्षित स्पर्श। कुछ लोग ऐसा करते हैं ये जानकर भी कि ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और तुम्हें अच्छा नहीं लगता। तो आप क्या करोगे जब आपको कोई इन 4 जगहों पर छुएगा? आपको चिल्लाना है, नहीं नहीं, और फिर भागकर उसे बताना है जिस पे आपको भरोसा है। वो कौन है? तुम मुझे बताओ, किस पर भरोसा है तुम्हें? मेरे डॉगी पर। हाँ, तुम अपने डॉगी को बता तो दोगी, पर क्या वो तुम्हें समझ पाएगा? क्या वो तुम्हारी मदद कर पाएगा? मुझे मम्मा और टीचर पर भरोसा है। तो फिर अगर तुम्हें कोई गलत तरह से छुए या फिर इस तरह से बर्ताव करे जिससे तुम्हें अच्छा नहीं लगे, तो जिस पर तुम्हें भरोसा है उसे जाकर तब तक बताते रहना है जब तक वो तुम्हारी बात समझ नहीं जाते। जिस पर तुम्हें भरोसा है उनसे बात करके, चाहे वो मम्मी हो या पापा, तुम अपनी और दूसरों की भी मदद कर रहे हो। तुम्हें चाइल्ड लाइन के बारे में भी पता होना चाहिए। अगर तुम 10 9 8 डायल करके मदद मांगते हो तो एक भरोसा
भरोसे वाला व्यक्ति तुम्हारी मदद के लिए आएगा। हमेशा याद रखना, ये तुम्हारी गलती नहीं है कि किसी ने तुम्हें गलत तरह से छुआ है, ये उसकी गलती है जिसने किया है। कभी नहीं डरना या पीछे भी नहीं हटना। अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो बोलो। चिंता मत करो, तुम सुरक्षित हो। सिर्फ मुझे बताओ क्या हुआ। याद रहे, अगर तुम या तुम्हारा कोई भी दोस्त इस तरह की स्थिति में फंसा हुआ है तो मदद मांगे। मुझे फोन करें 1098 पर और चाइल्ड लाइन तुम्हारी मदद करेगा। It is a transit place for lot of abuses against children. For most of the people who are coming from Mumbai, especially the people stars from the entertainment industry, it's a small town. But security wise, this place is very important. You have people coming from different states. They stay for one day, then they push off. So what happens is, if something is happening to a child or to anyone in this place, it becomes difficult to detect. So I would request all the children here who are studying here, I know it's a very safe, secure environment by seeing the setup here. But if at all there is an issue, if at all there is a situation, because there may be some people who are coming for cleaning, who are cooking, or there may be some people back home in your own native place who are suffering because of this kind of problem, who are unable to share it with anyone. So you can call 1098. 1098 is a national level toll-free number which is run by the Child Helpline, and anyone from Child Helpline will contact the child, and immediately information will be given to the local police department also. And we in Tirupati, I can tell in a very confident way, whenever there is any issue pertaining to children, we attend it immediately. We get information regarding sexual abuse at schools also, because school is one place where the information doesn't come, because the abuser may be a teacher, a person in authority, where the child fears speaking out may lead to certain problems. So this is one thing. Today I thought it's an opportunity for me, because as told by everyone, speakers earlier, it's because of Vinith I'm here. So Mr. Vinith had requested my presence, and I have come here because of this, and I thought it's an opportunity to interact with children. And I would want to tell all the children, please answer me, do you feel proud to be a woman? How many of you have felt bad that you have been born as a woman, you have taken a birth as a woman? There may be many instances, especially people who are in the lower economic strata, even in the higher strata also, women are treated as a puppet, as a commodity. In many instances, they are not given the opportunity which they are to be given. They are not given the chance of decision making. So education is an important tool to liberate you from all these problems. I will display 3 pictures of 3 young children who have excelled in their career. Whoever gives the best answer and the correct answer will be given a chocolate. It's okay? Is it fine? Is it okay? Yes. Who is this? Only children. Please raise your hand. Come here and give me the answer. Because I don't want to just heap praises on the institution. Everyone knows it's a good institution, and Hira is doing a great work. I just wanted to interact with the children in an informal way. Please, can you introduce yourself and give me the answer for this? She is Malala. What is she? But anyway, she gave the correct answer. She is a young child who had almost lost her life. She comes from northwest Pakistan. She is the youngest recipient of Nobel Peace Prize, and she has fought for education for women. So I thought it is better to tell all these details to you, so you can impress upon all these things among your children and your friends, people back at home, and explain the importance of education. Who is this?
She's a famous personality from Andhra Pradesh. Who is this? She also won a medal for the country in Olympics. She is PV Sindhu. Thank you. Next is the most impressing story of a girl, and I would be surprised. I'll be really happy if anyone knows her details. She is also from the then United AP, now the part of Telangana. Can anyone please tell? Belonging to an weaker section, a tribal community. She is studying in one of the social colleges run by the Department of Backward Schools run by the Department of Social Welfare in Telangana. And she's inspired by an IPS officer by name Mr. Praveen Kumar, who encouraged her to learn mountaineering, and she's the youngest girl to scale the Mount Everest. She is a tribal girl. So I would advise all the children here to have something in your mind about their career, which will be helpful for the nation as a whole, which will bring proud moments for this school, for Nauhira Begum. So all the best to all children. Once again, it's an opportunity for the police department to interact with children, mostly Muslim children. I once again reiterate, if there is any issue, any problem, please call us 100 or my number 9440796702. So this is my number, it's my official number. I always pick up my calls and I answer the calls. If any child is facing any problem, any issue, any harassment, anything, be it anything on earth, you can call us and we are ready to help you. Thank you once again.